यही वो प्रमिला वहाँ प्रभु के सामने घोड़ी से उतरती हैं, उनको करती हैं, तुरंत प्रभु वहाँ खड़े होकर उनसे कहते हैं सती सर्ववंदनीय होती है, उसको कहीं कोई किसी तरह से बाधित नहीं कर सकता। वो उसको प्रणाम करते हैं और वो वहाँ पर जाके ये कहती है कि वो ये भी कहते हैं साथ साथ प्रभु कि ऐसा क्रूर कर्म हमको करना पड़ा, यदि तुम कहो तो तुम्हारे पति को सजी, मतलब वो एक तरह से पूरा वाक्य नहीं होने देती, तभी वो कहती है नहीं नहीं नहीं। यानी कि ये बात वहाँ भी प्रभु कहते हैं कि सती का इतना महत्व है जिसको उन्होंने स्वयं भी प्रणाम किया है और ये कहा है यदि, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो स्वयं सिर्फ ये आशीर्वाद और ये लेने आई हूँ कि पति के साथ मैं उसको पति लोक में गमन कर सकूँ, क्योंकि वो इस बात को भली भांति समझ रही हैं कहाँ क्या लीला कैसे हो रही है, और इसको अभी आगे भी हम कहेंगे। तो वो ये कहते हैं कि इतना तो मेरे अंदर साहस और वो नहीं है कि मैं तुम्हारे छिन्न मस्तक, पति का जो छिन्न मस्तक है उसे दे सकूं। तो वो उसी समय ये जरूर कहते हैं अगर तुम कहो तो उसे, बोले नहीं, तो ऐसा फिर उस समय वो कहते हैं इशारा करके कि वो आगे जिस शिला पे पूर्व सुदो उसके हिसाब से रखा सम्मान के साथ, वो वहाँ आगे झुक के उससे प्रणाम करती हैं मस्तक को प्रमिला मेघनाद के। ऐसा भी कहीं आता है कि वो एक तरह से किसी क्रोध भाव में था, लेकिन जब वो उसे प्रणाम करती है तो उसका भाव वो वहाँ से मिट भी जाता है। अब उसने अपनी एक तरह से गोद में उसको लिया है और वो उस घोड़ी पर सवार होके, क्योंकि उसको ये मालूम था कि इस मेघनाद इतना स्वाभिमानी था कि वो कहीं कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, को उनका मस्तक लेके वो वहाँ से चलती है। इधर प्रभु राम विभीषण से कहते हैं आपको लंका तक सती का जो अनुगमन करना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए, तथा साथ ही सभी वानरों को ये आदेश देते हैं कि कोई किसी तरह का जय घोष नहीं करेगा, कोई लंका में भी नहीं जाएगा, और कोई जहाँ ये शमशान है वहाँ तक की वो प्रक्रिया वहाँ भी कोई नहीं जाएगा। एक तरह से वो सती का वो पूरा सम्मान करते हैं और वो इसको कह देते हैं इस तरह नहीं रहेगा। तो होता क्या है कि उधर जो रावण है उसने पूरी उसकी तैयारी करी हुई है उसकी, तो वहाँ समुद्र के किनारे पे जो उसकी अंतिम क्रिया की तैयारी है ये वहाँ पहुँचती है। घोड़े से उतरकर जो चिता बनी हुई है उस पर वो जाती है, जिस पर जो मेघनाद का शरीर या कवन का वो रखा हुआ है उसको इस तरह से अपनी जांघ पे लगाती है कि उस सिर को उसको सिर को उसी के से ऐसा लगाया जाता है जैसे लगता ही नहीं कि ये अलग हो। और वहाँ पर वो ये देखती है कि उसी समय रावण कुछ कहना चाहता है, लेकिन रावण का गला एक तरह से रुध जाता है। क्या होता है, क्योंकि वो सती की दृष्टि है तो उसे सब कुछ दिखता है, तो वो वहाँ पर कहती है राक्षसेंद्र आप धन्य हैं, आप ठीक सोचते हैं। अब यहाँ ये देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी तक रावण को किसी ने भी ठीक नहीं कहा, और ये वास्तव में कितना भी दृढ़ प्रतिज्ञ हो, लेकिन कितना मुश्किल होता है कि जो ये जाने कि मेरे निर्णय के साथ में कोई नहीं है, जो भी साथ दे रहे हैं मजबूरी दे रहे हैं, फिर भी उसका इतना दृढ़ प्रतिज्ञ निर्णय था जिसकी वजह से रहा। और इस बात को इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर सती ने भी कहा कि आप ठीक सोचते हैं, आप धन्य हैं, तो क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी है। और उसने इस तरह से सभी को निष्कम आवाज़ में इस तरह से कहना चाहिए, सबको आशीर्वाद दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सुर भी संकटहीन होकर प्रसन्न रहें और असुर शांत होकर वो रहें, और आम जनता एक तरह से कहना चाहिए प्रभु राम के छत्र छाया में होके रहे। और ये भी कहती है आप अपनी आहुति देकर भी इस महायज्ञ को पूरा करें। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसकी दृष्टि में सब कुछ उसे दिख रहा है, जो वास्तव में पहले भी कई बारी क्षणिक हमने इस तरह की चर्चा करी थी कि जब सबसे पहले वो पंचवटी पर माता सीता हरण करता है तो वहाँ भी अरण्य कांड के एक तरह से कहना चाहिए कि
जो दोहा 28 की चौपाई 16 में आता है कि मनमो बंद चरण सुख माना, कि मन ही मन उसने एक तरह से चरणों की वंदना करके सुख माना है। और ये कई बारी उसमें भी आया है जब वो उनको माल तो समझा रहे होते हैं, उसको ये भी आया है जो उसने कुंभकर्ण के समय भी ये कहा था कि तुम, तो उन्होंने माना कि हाँ ऐसा कुछ है। तो उसी तरीके से यहाँ केवल सत्य को, और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ता हूँ, परम अवतार श्री कृष्ण के उससे एपिसोड से है, ये फरवरी 22 में 21 फरवरी 22 का एपिसोड है, जिसमें क्या होता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण और बलराम उनके मुनि संदीपन आश्रम पे जब एक तरह से राक्षसों का वो हमला होता है, तो उनके लिए वो लंका जाते हैं और लंका जाकर मंदोदरी जो तपस्या रहते हैं उन्हें ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद उनसे वो बताते हैं, तो वो एक तरह से कहती हैं कि नहीं तुमने छल किया है। तो ये अभी हम आगे किसी एपिसोड में बताएंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा छल, क्योंकि जब हम ये चर्चा करेंगे कि अमृत आया कहाँ से, कैसे आया, रावण पर कोई जन्मजात तो अमृत था नहीं, तो वो कैसे है। लेकिन अभी यहाँ ये सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने खुद ये कहा है कि इस तरह से रावण और कुंभकर्ण के बारे में बताया कि ये वास्तव में मेरे भक्त थे, ये कोई लीला नहीं, कि उन्होंने ये बताया किस तरह से ये जय विजय के रूप में सनत कुमार जब आ रहे थे उनको रोका, तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम प्रभु की सेवा से दूर हो जाओगे। तब उन्होंने दूर होने का जब श्राप दिया था, तो तब ही ये बात हुई थी कि अब हम प्रभु की सेवा में कैसे वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये हम समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को एक बहुत बड़े पद पर हो और वहाँ से और उसे पद मुक्त किया जाए, तो उस पद तक पहुँचने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। जो साक्षात प्रभु के बिल्कुल पार्षद हैं वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। तो वो ये कहते हैं कि भाई प्रभु भी कहते हैं मैं अपने भक्तों का कभी भी गलत वो तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं उसमें भी कुछ नहीं, जो श्राप दिया है तो वो उसी समय कहते हैं ये तुम्हें ही चुनाव करना है कि तुम्हें कैसे करना है। तो वो ये कहते हैं कि भक्ति और वो से तो हमसे इतना होगा नहीं प्रभु, हम ये समझते हैं कि आप भी हमारा अकारण तो वध करेंगे नहीं, और जब अकारण वध नहीं करेंगे तो फिर हम ही आपको से शत्रुता का भाव रखेंगे, जिससे वो शत्रुता के भाव में आपका चिंतन हमेशा अधिक से अधिक होगा, और चिंतन होने से फिर उसकी परिणति होनी ही होती है। तो यहाँ ये चीज़ होती है कि वो जब उनका चिंतन करने, और यहाँ इसीलिए 3 जन्म की बात आती है कि जब हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में, रावण कुंभकर्ण, और उधर जब वो द्वापर में भी आता है कि जब वो दंतवक्र और उसके शिशुपाल के रूप में होते हैं। तो ये चीज़ इसलिए है कि वो कहते हैं कि प्रभु से कि इस तरह से जब वहाँ मंदोदरी से जाते कहते हैं कि हमारे गुरु के लिए अमृत की आवश्यकता है, उससे लेने आए। तो वो कहते हैं प्रभु अच्छा मैं समझी कि अभी आपकी लीला थी सब। तो ये बताने का ये आश्रय था कि द्वापर में भी घटना मंदोदरी वाली इसीलिए तो घटी कि ये वनगमन हुआ और ये अमृत वाली घटना हुई, नहीं तो वो द्वापर में भी कैसे वो लीला होती, क्योंकि हुई इससे जुड़ी हुई है। तो उस चीज़ को क्योंकि आम जन और ये प्रभु की लीला होती है, वो वास्तव में कुछ नहीं, किसी न किसी बहाने जन जन को ही तो ये समझाने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है। और यहाँ एक चीज़ और थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का होता है जैसे वर्तमान में भी कोई सरकार आम जनता की सुख सुविधा के लिए किसी मार्ग का निर्माण करती हैं। जब मार्ग का निर्माण करती हैं तो उसमें भूमि का अर्जन किया जाता है, तो भू अर्जन करने के लिए मुआवजा देने का प्रावधान होता है, और मुआवजा देने के प्रावधान में जो उसका स्टेटस होता है, जो उसकी प्रकृति ज़मीन की होती है, उसी हिसाब से मुआवजा मिलता है। जो सरकारी मूल्य है उसका 4 गुना। अगर कोई खेती की ज़मीन है खेती से, कोई इंडस्ट्रियल औद्योगिक है तो औद्योगिक के हिसाब से, कोई निवासी है तो निवासी के हिसाब से, कोई व्यापारिक है तो व्यापारिक के हिसाब से। तो हुआ क्या है, ज़मीन एक ही उपयोग में आ रही है लेकिन उसके स्तर के हिसाब से मुआवजा मिलता है। तो उसी तरह से प्रभु के लिए ये रावण ने सुनिश्चित किया कि सभी का उद्धार कैसे हो सकता है। जैसे हम ये अपने सभी को ढूंढ ढूंढ के सोचते हैं उनका भला कैसे हो जाए, ऐसा ही कुछ वहाँ उसने रावण ने किया, जिसकी वजह से
वहाँ पर ये माना जाता है कि ये सब उसने जानबूझ के किया है। क्या